Hello viewers, once again welcome to our YouTube channel. I'm Jatin Sahni, your friend. I'm RCIC by ICCRC of Canada, and I'm also CEO at the Immigration Lounge. So today we have with us Miss Manju Kumari from Jalandhar. So इनका recently study visa of Canada approve हुआ है. So पहले तो हम शेयर करते हैं दिस वीज़ा और ये पासपोर्ट उनका मंजू के साथ. मंजू मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू लॉट. सो आज बेसिकली हमने मंजू को इनवाइट किया है अपने ऑफिस में टू गेट हर रिव्यू बेसिकली कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनकी जर्नी विद द इमिग्रेशन लाउंज, और जानते हैं थोड़ा उनके केस के बारे में, इनके केस की बैकग्राउंड के बारे में, बिकॉज इनका थोड़ा केस चैलेंजिंग था. तो लेट्स हियर फ्रॉम मंजू हरसेल्फ कि उनका केस क्या था और जानते हैं कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस. सो मंजू, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर द इमिग्रेशन लॉन्जेस ऑफिस. थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम. और आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपको इमिग्रेशन लॉन्ज के बारे में कैसे पता चला, हाउ डिड यू अप्रोच अस? एक्चुअली मुझे आप लोगों के बारे में मेरे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता लगा. देन उसने मुझे आपके बारे में बताया कि काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए. तो मैंने खुद मतलब स्टडी किया, सेल्फ स्टडी. आई विजिटेड योर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे देखा मैंने, यानी आपका यूट्यूब चैनल सर्च किया. देन मैंने काफ़ी व्यूवर्स के रिव्यूज़ देखे, कमेंट्स देखे, एंड आई गॉट वेरी पॉजिटिव वाइब्स. तो मैंने सोचा कि मैं खुद आके विजिट करूँ. देन मैं आई आप लोगों के पास. That's very intelligent. I mean, obviously अगर आपने किसी कंसल्टेंट को हायर करना है फॉर योर फ्यूचर एप्लीकेशन, तो ऑब्वियसली आपको उनका सोशल मीडिया पेज ज़रूर चेक करना चाहिए, जस्ट टू चेक देयर रिव्यूज़. क्या उनकी एक्रेडिटेशंस हैं, क्या उनकी वैलिडेशंस हैं उनकी, व्हेन वेदर दे आर ऑथराइज्ड और नॉट. सो मंजू डिड अ वेरी राइट थिंग एंड उन्होंने चेक किया हमारा सारा क्रेडेंशियल्स हमारे. सो मंजू, उसके बाद आपका जैसे आप हमारे ऑफिस में आपने हमारे स्टाफ से मिला, तो कैसा लगा स्टाफ से बात करके? आपके मेजर कंसर्न्स क्या थे उस टाइम पे जब आप हमारे ऑफिस में फर्स्ट टाइम आए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल एंड माई मेजर कंसर्न वॉज कि मेरा स्टडी गैप. Actually, I completed my graduation in 2011 in BSc Clinical Nutrition Dietetics. उसके बाद से मेरा कंटिन्यू जॉब एक्सपीरियंस था एंड मेरा यही था कि मेरा जो 10 साल का गैप है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड इन केस इफ़ आई गॉट माई वीज़ा तो वो कैसे, मतलब पॉजिटिवली हाउ यू गोना गाइड मी टू विच कोर्स आई हैव टू ऑप्ट अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज़, जो मेरे पास्ट, मेरे जॉब एक्सपीरियंस एंड मेरे फ्यूचर को कनेक्ट करेगा, ताकि आई विल बी बेटर पर्सन इन कनाडा इन केस इफ आई गॉट माई वीज़ा. एंड ऑब्वियसली आई मीन बिकॉज जो सिनेरियो है मंजू का, इनकी एक पास रिफ्यूजल भी थी मंजू. यस, सबसे बड़ा यही था कि मेरे को एक रिफ्यूजल भी मिला था. तो आई वाज रियली स्कैर्ड कि अगर मैं सेकेंड टाइम अगर फिर से अप्रोच करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अलग अलग जगह गई हूँ, अलग अलग लोगों से मिली हूँ, अलग अलग एजेंट्स के लोग मिली हूँ, एंड दे ऑल हैड देयर डिफरेंट व्यूज. बट इमिग्रेशन लॉन्ज आके मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यू गाइज डिडंट ट्रैप अ पर्सन इन फॉल्स कमिटमेंट. आप जो बोलते हो सही बोलते हो, एटलीस्ट हाँ अगर होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो आई विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट कि हाँ मुझे लगाना है कि नहीं लगाना है. सो एज मंजू मेंशन कि उनका जो स्टडी गैप बेसिकली था, शी डिड हर लास्ट क्वालिफिकेशन इन 2011 और उसके बाद अभी इनको वीज़ा मिला है 2021 में, और उनकी पहले एक रिफ्यूज़ल भी थी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कंसल्टेंट, एज अ मेंबर ऑफ ICCRC कि हम केस को पूरा स्टडी करते हैं एट द इमिग्रेशन लाउंज की उनकी जो पास स्टडी है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, उसको हमने कैसे कोरिलेट करना है टुवर्ड्स हर इंटेंडेड फ्यूचर स्टडी इन कैनेडा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इनकी पास्ट रिफ्यूज़ल भी थी एक, सो वी हैड टू आइडेंटिफाई आई मीन क्या रिफ्यूज़ल के रीजंस थे, बिकॉज इनकी रिफ्यूज़ल थी ऑन पर्पस ऑफ विजिट. सो बहुत क्रिटिकल थी ये चीज़ कि एक रिफ्यूज़ल के बाद इतना गैप होने के बावजूद इनका वीज़ा लगा है. सो हैड्स ऑफ टू आवर टीम, और ख़ासकर मंजू जिन्होंने ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, और हमने उनका जो ड्रीम था उसको नाउ इट हैज़ टर्न इनटू रियलिटी, राइट. सो मंजू, उसके बाद अभी आपकी ऐसे रिसेंटली फ़्लाइट है 28 अप्रैल को, यू आर गोइंग टू फ्लाई. सो आई रिमेंबर यू आर पार्ट ऑफ द स्मॉल ग्रुप जो हमने प्री डिपार्चर सेशन किया था आपके साथ अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स. सो व्हाट वर योर टेक अवेज फ्रॉम दैट ब्रीफ सेशन?
दैट सेशन वाज वेरी क्वाइट नॉलेजेबल फॉर मी, क्योंकि आपने बताया कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कि व्हेन यू अराइव ऑन द एयरपोर्ट, कि आपको जब अगर पासपोर्ट ऑफिसर जो भी आपका इमिग्रेशन वगैरह चेक करेगा तो व्हाट आई हैव टू चेक ऑन माय पासपोर्ट, कि जो मुझे वीज़ा दे रहे हैं वो स्टडी परमिट पे यस कि वो उसमें मेरा नेम देन डेट इज करेक्टली मेंशन और नॉट, दैट आई हैव टू चेक। देन उसके बाद अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या क्या रूल फॉलो करने हैं ताकि इन टर्म्स ऑफ इन फ्यूचर जर्नी जो है आपकी जब मुझे पीआर के लिए अप्लाई करना पड़े तो मुझे उसमें कोई दिक्कत ना आए। यस, सो मैं और स्टूडेंट्स को भी गाइड करना चाहता हूँ कि बिकॉज नाउ डेज जैसे बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है। जो पोर्ट ऑफ एंट्री ऑफिसर है, इमिग्रेशन ऑफिसर है, आपको स्टडी परमिट इशू करता है। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड वेरी मच डिज़ायरेबल कि आप स्टडी परमिट को अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट कर लें एट द टाइम जब आप वहाँ पे खड़े हैं, बिकॉज उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं वो मेंशन होनी बहुत ज़रूरी हैं। आपकी जो वर्क ऑथराइजेशन है इट इज़ ऑल्सो मैंशन ऑन द स्टडी परमिट। आप ये भी चेक करें कि कुछ आपकी नेम करेक्शंस या कुछ उसके अंदर गलत एंट्री तो नहीं है, बिकॉज अदरवाइज ऐसा कुछ है तो इट विल टेक अ लॉन्ग, बिकॉज डॉक्यूमेंट को अमेंडमेंट करानी पड़ेगी और उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है और आपको अननेसेसरी परेशान होना पड़ता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप वहाँ चेक करें उसको। सो उसके अलावा मंजू जैसे अभी आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो हमारी टीम ने आपको ऑब्वियसली आपका पीआर पाथवे रिव्यू भी आपको करके बताया है। सो आप बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली इज पीआर पाथवे रिव्यू एज अ स्टूडेंट फॉर यू और आपके लिए क्या वैल्यू है उस चीज़ की? एज अ स्टूडेंट मैं जा रही हूँ, माई कोर्स इज फॉर 2 years and after that I'll be eligible for postgraduate work permit, that is for the 3 years. एंड एज पर द टीम टोल्ड मी कि मेरे जॉब एक्सपीरियंस के विद इन, मतलब जैसे ही मेरी जॉब लगती है विद इन 1 year दे गोना अप्लाई मी फॉर माई पीयर। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल द पॉइंट्स दैट इज काउंटेड नियर अबाउट 485, मोर देन 485, तो आई विल बी एलिजिबल फॉर माई पीआर। तो यही पाथवे है फ्रॉम स्टूडेंट टू बी अ पीआर देन अ कैनेडियन सिटीजन इन कमिंग फ्यूचर। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन लाउंज एंड सर्विस। सो मंजू को हमने यही गाइड किया बिकॉज हमारा जो वर्क लोकेशन वी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कैनेडा। सो राइट फ्रॉम आई मीन इंडिया, फ्रॉम जलंधर वी हैव हेल्प्ड हर गेटिंग हर स्टडी वीज़ा एंड नाउ वी हैव प्लान्ड हर पीआर पाथवे इन कैनेडा कि उसकी जर्नी मंजू की कैसी रहेगी कैनेडा में एज पर करंट रूल्स। How she will be eligible to get her permanent residency, whether it will be through a PNP, whether it will be through a CEC जिसको Canadian Experience Class कहते हैं। So she has first hand knowledge about her future pathway. So I want all other students कि अगर आपके भी ऐसे concerns हैं, because यहाँ से study visa लेके जाना is just a start of your journey, तो उसके बाद आपका entire process, आपका entire journey towards permanent residency in Canada कैसी रहेगी। So we always strive hard कि आपकी जो पॉइंट्स कैलकुलेशन है या आपका पीआर पाथवे इनिशियल डिज़ाइनिंग उसकी वी प्रेफर कि हम यहीं से करके स्टूडेंट को गाइड करके भेजें ताकि उनको इनके माइंड में एक सेटिस्फैक्शन हो, एक क्लैरिटी हो कि उनका ओवरऑल जर्नी कनाडा में कैसी रहेगी। सो मंजू आज के लिए तो इतना ही है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंटायर जर्नी इन कैनेडा एंड वी आर होपफुल कि यू डू वेल इन योर स्टडीज एंड वी विल ऑलवेज बी देयर एट एवरी स्टेप विद यू in every I mean immigration needs तो है ही है, उसके अलावा भी personally if you need any kind of help, any kind of support, we'll always be there for you, right? So once again congratulations and best of luck. Thank you Lord, thank you. So okay viewers, आज के लिए इतना ही। You can check out our Facebook page and YouTube for new updates regarding Canadian immigration. So thanks a lot.